जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो एसएससी जीडी 2021 एग्जाम के लिए हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आज पार्ट 4 हम हल करेंगे। इससे पहले 3 वीडियोज़ हमने बहुत इंपॉर्टेंट हल किए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपकी डेली शाम 6 बजे 6 PM पर होती है और इसमें टॉप 20 यानी कि 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये डेली क्लास 6 बजे होती है इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। तो चलते हैं दोस्तों, अपने शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डेली 6 बजे ये क्लास आपकी होती है शाम को, तो इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। स्पेशल एसएससी जीडी की क्लास है जिसमें आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप किसी स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिख के जाएँ, कितना आपने किया, और इसके वीडियो के बारे में, इस सीरीज के बारे में राय भी अपनी ज़रूर देके जाएं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत कब किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 में। हालांकि जो बंगाल विभाजन था आपका 1909 में हुआ था, आपको 1905 में हुआ था, आपको याद रखना है। लॉर्ड कर्जन के समय में किसने? लॉर्ड कर्जन की सबसे घिनौनी घटना ये मानी जाती है, लॉर्ड कर्जन की, जिसने बंगाल विभाजन आपका किया था 1905 में। ये बात आपको याद रखनी है। और इसी के क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बंगाल विभाजन के बाद कौन सी घटना हुई थी? तो आपको याद रखना है स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला था? तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आंदोलन चलाया था स्वदेशी आंदोलन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो आप लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, लेकिन क्वेश्चन यहां तक इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा। जनरल डायल ने चलवाई थी, आपको यह मालूम होगा। कौन सा आयोग गठित हुआ था? तो आपको मालूम होगा हंटर आयोग गठित हुआ था। कौन सा? हंटर आयोग गठित हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय अपनी उपाधि किसने त्यागी थी? तो नाइटहुड की उपाधि थी। किसकी? नाइटहुड की उपाधि थी। किसने त्यागी दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने त्याग दी थी। आपको याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये उपाधि त्याग दी थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उड़ाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? 1911 तक। हालांकि 1911 की बात करें तो बंगाल प्रांत में आपका ये आता था बिहार। ठीक है, तो 1911 में बिहार प्रांत आया था। आप लोग जानते होंगे 1911 में क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट घटना। तो आपको पता होगा 1911 में क्या हुआ था। 1911 में आपको मालूम होगा 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था। क्या हुआ था? तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए, दिल्ली दरबार हुआ था। इसमें क्या हुआ था? 1911 महत्वपूर्ण 2 घटनाएं होती हैं। पहली घटना आपकी क्या थी? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। क्या कर दिया था? बंगाल जो विभाजन था, विभाजन, इसको आपका क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट घटना क्या थी कि दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाया था। कोलकाता से स्थानांतरित कर दिल्ली को राजधानी बनाया था। ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता को। अच्छा, इस वक्त 2011 के वक्त गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। आपको ये बात याद रखनी है। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। ये भी बात आपको याद रखनी। तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था, बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, कोलकाता से दिल्ली राजधानी प्रस्ताव किया गया था, लेकिन पारित कब हुआ था? 1912 में स्थानांतरित हो गई थी। प्रस्ताव 1911 में रखा गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। उसके बाद बिहार ये एकदम अलग हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन का बिल्कुल पोस्टमार्टम के साथ करवा रहे हैं। सभी क्वेश्चन विस्तार से जानकारी दी गई, फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दें। कह रहा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो थे, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ये कौन थे? संस्थापक थे। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या चोरा चोरी कांड किसके संबंधित है? चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, चोरा चोरी कांड किससे संबंधित? तो वेरी इंपॉर्टेंट, 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी। आपको याद रखना है, 5 फरवरी 1922 को ये 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। 1922 को ये घटना हुई। असहयोग आंदोलन से प्रेरित ही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन
अगर आपको थोड़ा अगर एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा तो क्या कहेगा, कहेगा किस घटना से असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था। तो आपको याद रखना चोरा चोरी घटना जब हुई थी तो आपका असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। अगर सविनय अवज्ञा की बात करें तो पहला जो सविनय अवज्ञा था ये 1930 में शुरू हुआ था, उसके बाद द्वितीय सविनय अवज्ञा 1932 में शुरू हुआ। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1906 में और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो ये बातें आपको याद रखनी। ठीक है, तो चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1912 में, कहाँ, गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ये बात भी आपको याद रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा। हड़प्पा कब खोजा गया था? तो हड़प्पा की बात करें 1921 में। 1921 में किसने इसे खोजा था? तो आपको याद रखना दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने इसे खोजा था। आपको ये बात याद रखनी, दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। ठीक है, दयाराम साहनी ने कब खोजा था? 1921 में। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल इसका खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था। ये बात आपको याद रखनी, हड़प्पा सबसे पहले इसका खोजा गया था। क्लियर है? किस नदी पर है? तो आपको याद रखना रावी नदी के तट पर है। ये आपका याद रखना रावी नदी के तट पर है। दयाराम साहनी ने इसे खोजा था, 1921 में खोजा गया था, रावी नदी के तट पर है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन लोग सभी अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं और आपके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन करें। आज प्राचीन के भारत के कुछ हमने क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब आपके लिए बहुत ज़रूरी ये वीडियो होने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किस पर? तो मात्र शक्ति पे ये विश्वास करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी जितनी हुई है वो मात्र शक्ति पर हुई। कर्मकांड अगर देखेंगे तो वैदिक काल में ये आपका शुरू हुआ। कर्मकांड कहाँ? वैदिक काल में हुआ। आत्मा पर ज़्यादातर बौद्ध और जैन धर्म में आपका आत्मा पर देखा गया है। लेकिन अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक ये व्यवस्था थी, मात्र सत्तात्मक। तो इसका साक्ष्य कैसे हमें मिला? मतलब ये मात्र सत्यात्मक जो व्यवस्था थी इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे कि नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है और यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला पौधा प्राप्त हुआ। तो इससे पता चलता कि ये जो सभ्यता रही होगी वो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका राष्ट्रीय आंसर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ एवं कुलीन। आर्य कहाँ से आए थे? तो बहुत से विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन इसका जो सबसे प्रचलित मत है वो मध्य एशिया से आए थे। क्या कहते थे? मध्य एशिया से आए थे। ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ये मध्य एशिया से आए थे, इसको ज़्यादा मान्यता दी गई। ये बात आपको याद रखनी है। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, अगर आर्यों की बात करें तो वैदिक सभ्यता इन्होंने स्टार्ट की थी, वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भी सभ्यता आई उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। कैसी सभ्यता थी? तो आपको याद रखना ये नगरीकृत ना होकर कैसी ग्रामीण थी। कैसी सभ्यता थी? आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। आपको याद रखना है कैसी ग्रामीण सभ्यता। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इनका मुख्य कार्य क्या था? तो आपको याद रखना पशुपालन इनका मुख्य कार्य था। पशुपालन का मुख्य कार्य था। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इन्होंने गाय को क्या कहते थे? ये अघन्या कहते थे। क्या कहते थे? अघन्या। अघन्या मतलब क्या होता था? ना मारने वाला पशु। ये गाय को अघन्या का नाम दिया था इन्हीं ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है आर्य शब्द का सार्वधिक। ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आपको याद रखना है तंबाकू का जो था इनका नहीं था। तंबाकू पुर्तगालियों ने शुरू की है, बाद में जब आप देखेंगे मध्यकालीन में शुरू की। चावल का ज्ञान था। गेहूं तो आपका देखेंगे तो उधर ही ये गेहूं और चावल तो लगभग कहाँ आप सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखेंगे हमें जौ और गेहूं के साक्ष्य वहीं से मिले हैं। और चावल के सबसे ज़्यादा पुराना साक्ष्य कार्डेमम वहाँ से कहाँ से इलाहाबाद के पास कोल्डी हवा से मिले हैं। तो चावल के साथ तो जो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वैदिक काल की सबसे आप कहेंगे सबसे क्रांतिकारी घटना कौन सी मानी जाए? तो वैदिक काल में कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि सबसे क्रांतिकारी घटना कौन सी? तो भाई साहब सबसे क्रांतिकारी घटना हुई कि लोहे की खोज हुई। क्या है कि लोहे की खोज हुई, जो सबसे क्रांतिकारी घटना मानी जाती है उत्तर वैदिक काल में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग चलेंगे। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? मतलब वैदिक जो है इसका महत्वपूर्ण गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो शुल्ब सूत्र। आपको याद रखना कौन सा है? शुल्ब सूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुल्ब सूत्र इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। स्टडी ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ भी आप जुड़े हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और SSC GD 2021 एग्जाम के लिए स्पेशल GS की क्लासेज यहाँ चल रही हैं। मैथ की क्लासेज आपकी अभी थोड़े
थोड़े दिन बाद शुरू हो जाएंगी, मैथ की बिल्कुल स्पेशल क्लासेस चलेंगी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है वेदों की संख्या कितनी थी। तो आपको याद रखना है वेद कितने थे, 4 वेद थे, इनमें त्रिवेद कहते हैं। तो त्रिवेद में कौन सा, यजुर्वेद जो था आपका ये त्रिवेद में नहीं शामिल था, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अर्थवेद जो था आपका ये त्रिवेद में नहीं शामिल था। चलिए अगर क्वेश्चन आपके से पूछा जाए कि ऋग्वेद जैसा वेद कौन सा है, तो आपको याद रखना सोमवेद जो है ये ऋग्वेद के आधार पर क्वेश्चन ये बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ऋग्वेद जो था, मैंने भी आपको बताया था ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मैंने आपको बताया था मुख्य व्यवसाय इनका क्या था, पशुपालन था। लेकिन द्वितीय जो था इनका सेकंड क्या था, सेकंड जो व्यवसाय था वो कृषि था। ये बात आपको याद रखना है। प्रथम जो इनका था पशुपालन, द्वितीय इनका कृषि था। लेकिन जब आपने उत्तर वैदिक काल पढ़ा होगा तो आपने देखा लोहे की क्रांतिकारी खोज हुई, लोहे का खोज हुआ, उसके बाद फसलों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जमाव उत्पादन होना शुरू हुआ। तो उसी को लेकर ज़मीन को लेकर क्या होने लगे, ज़मीन को लेकर युद्ध होने लगे, छोटे छोटे नगरों में लोग बच गए और वहीं से फिर महाजनपद काल आपके सामने निकल के आता है। वहीं से आप देखेंगे मगध राज्य बना, अवंती राज्य बना, बहुत से 16 जनपद हो गए थे। तो यानी कि वहीं से आपका वैदिक काल के बाद ही जब लोहे की खोज हुई तभी से ये छोटे छोटे जनपद बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, सोमवेद को। सोमवेद किस पर, ऋग्वेद पर लगभग आधारित है। तो आपको यह बात याद रखनी है, आदि ग्रंथ जो है, आदि ग्रंथ संगीत सबसे ज़्यादा कहाँ, सोमवेद में आपको, सामवेद में देखने को मिले। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा प्रथम विधि निर्माता कौन थे। तो राइट आंसर क्या होगा, मनु। मनु के बाद में आप लोग जानते होंगे ऋग्वेद में पढ़ा हुआ। प्रथम ये कौन थे, प्रथम विधि निर्माता थे। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त इनका नाम है। किसके, ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। रुक जाइए 1 मिनट, चंद्रगुप्त के ये गुरु थे। इन्होंने पुस्तक, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है, तो आपको याद रखनी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, हालांकि जो अर्थशास्त्र है जैसे आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स पर आधारित नहीं है, ये आपकी राजनीति पर आधारित है, राजनीति पर अर्थशास्त्र आधारित है। लेकिन इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो आपको याद रखना है भीमबद्गा गवगीता, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। भीम भगवत गीता जो है ये आपका, या श्रीमद् भगवत गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता ये कौन सी है, ये प्रथम ग्रंथ है। काहे का, कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, जो आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। तो आपको याद है गोधन जो था, ये ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप था। कौन था, गोधन। क्लियर है, गोधन आपको याद है प्रमुख रूप था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एसएससी जीडी के अगर आप छात्र हैं तो, ठीक है। चलिए पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या आपको याद रखना है 18 पुराणों की संख्या है। आपको ये बात याद रखनी है, 18 क्या है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराणों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, क्या वैदिक धर्म का लक्षण, मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। मतलब जो वैदिक धर्म था इसमें से मुख्य लक्षण क्या था, किसकी उपासना करते थे, तो ये किसकी, प्रकृति पूजा पर विश्वास करते थे, ठीक है। प्रकृति पूजा पर विश्वास करते थे वैदिक धर्म में। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद वैदिक धर्म के बाद इसमें 2 है, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद फिर कर्मकांड वगैरह आ गया था। लेकिन पहले जो शुरुआत में हुई वो प्रकृति पूजा किया करते थे ये लोग। तो ये थे आज के मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन थे। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसी के आधार पर पीडीएफ तैयार किया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन बिल ऑन करेंगे, नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगा। डेली 6 बजे आपकी ये क्लास होती है, शाम को 6 बजे डेली ये क्लास होती है। तो डेली इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर आ जाएंगे आप लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जैसे ही क्लास आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।